हमारे भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं उनको जिस टेस्ट का काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार है उसका आगाज़ अब होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाली टेस्ट श्रृंखला की। इस सीरीज को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कहा जाता है। इस सीरीज का इतिहास वो काफ़ी रोमांचक रहा है और काफ़ी रोचक भी है। पलड़ा किसी का भी भारी हो रहा हो, लेकिन मैच का जो रोमांच है वो देखने लायक होता है। गेंद और बल्ले की इस लड़ाई में खिलाड़ी आपस में भिड़ जाते हैं। पिछली बार 2020-21 ऑस्ट्रेलिया में जब ये सीरीज खेली गई थी, तब मुकाबला गेंद और बल्ले के साथ दिमाग की सहनशीलता से भी खेला गया था। टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों ने उस सीरीज में जान लगा दी थी, जिसके बदौलत भारतीय टीम ने 2-1 से इस सीरीज को हासिल किया था। लेकिन दोस्तों, उस हार से ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी बड़े आहत हुए थे। उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा था कि भारत के आगे उन्हें कैसे इस मुकाबले को वो हार गए और उन्होंने कैसे अपना हथियार डाल दिया था। उस सीरीज के बाद से ऑस्ट्रेलिया की टीम में बड़े बदलाव हुए। टीम ने अपने कप्तान टिम पेन को बदला और अपनी किस्मत को भी। टीम घर पर और घातक साबित हुई 2021 और 24 के बीच दौरान। इन 21 से 24 के बीच ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपने घर पर 17 टेस्ट मैच खेले, जिसमें से उन्होंने 12 मैच जीते। इस जीत में गेंदबाजों के अलावा उनके बल्लेबाजों की भी अहम भूमिका रही। 2021 के बाद से ही ऑस्ट्रेलिया की टीम में काफ़ी बदलाव नज़र आ रहे हैं। कप्तान बदलने के साथ साथ टीम के खिलाड़ियों को भी अब फॉर्म वापस लौट आया है। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने मेहमान टीमों के गेंदबाजों को कमर भी तोड़ दी थी। उन्हें खेल में वापसी करने का मौका भी नहीं दिया। शायद यही कारनामा वो भारतीय टीम के खिलाफ भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम आप सभी को बताएंगे ऐसे कौन से 5 बल्लेबाज हैं जो भारतीय टीम के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। अगर दोस्तों हम उसमें से बात करें तो उसमें पहले खिलाड़ी होंगे मार्नुस लाबुशाने। पिछले कुछ सालों में लाबुशाने ऑस्ट्रेलिया के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज बनकर उभरे हैं। स्टीव स्मिथ के बाद वही खिलाड़ी हैं जो इन्होंने सामने वाली टीम के गेंदबाजों को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है। विपक्षी टीम अब लाबुशाने को रोकने के लिए भी रणनीति बनाती है। 2021 से उनके बैटिंग जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। इस दौरान उन्होंने घर में खेले गए ज़्यादातर मैचों में सामने वाली टीम को परेशान किया है। उन्होंने अपनी 31 पारियों में सामने वाली टीम को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया। अब दोस्तों, उन्होंने 31 पारियों में सर्वाधिक 1469 रन बनाए हैं, जिसमें उनका एवरेज 56 का रहा है, जिसमें उनके कुल 5 शतक आए हैं। पिछली बार 2021 में जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था, तब भी लाबुशाने भारत के लिए खतरे की घंटी बन चुके थे। उन्हें भारत के गेंदबाजों के सामने बल्लेबाजी करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसी बात का प्रमाण हमें तब मिल जाता है जब उन्होंने भारत के खिलाफ 2021 में बैटिंग की थी और उनका वो रिकॉर्ड काफ़ी शानदार रहा था। अब इसके बाद में दोस्तों हम दूसरे खिलाड़ी की बात करें, जो वैसे तो हमारी लिस्ट में वो दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन मैं उनको पहले नंबर का खिलाड़ी मानता हूं जो भारत के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं, और उनका नाम है स्टीव स्मिथ। जी हाँ दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि स्टीव स्मिथ अकेले पूरी टीम पर हावी पड़ सकते हैं। वह अपने अजीब बैटिंग स्टंट्स के चलते सामने वाले गेंदबाज को स्थिर नहीं होने देते हैं। स्मिथ अगर एक बार टिक गए तो उन्होंने अपनी टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाकर ही दम लेते हैं। 2021 से अब तक की बात करें तो उनका घर में रिकॉर्ड जो है काफ़ी शानदार रहा है। हालांकि भारत ने उन्हें 2021 वाले टेस्ट सीरीज में काफ़ी हद तक शांत रखा था, लेकिन अगर हम दोस्तों कहें भूखे शेर का भला कौन लंबे समय तक रोक सकता है, ठीक वैसे ही स्टीव स्मिथ का भी हाल है। उन्होंने भारत के खिलाफ 2023 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में शतक लगाया था और जमकर भारतीय बल्लेबाजों की कुटाई की थी। उन्होंने अपनी टीम के खिताब जिताया था। 2021-24 के दौरान स्मिथ ने अपने घर में अब तक 30 पारियां खेली हैं। स्मिथ ने खेले गए अपने घर में 30 पारियों में 1347 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक निकले और उनका सर्वश्रेष्ठ जो स्कोर 200 रन नाबाद रहा। अब इसके बाद में दोस्तों जो तीसरे खिलाड़ी आते हैं, वो भारत के खिलाफ हर एक मैच में भारत के गेंदबाजों की कुटाई करते हैं और उनका जो बल्ला है वो रन नहीं आग उगलता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ट्रेविस हेड के बारे में। शायद ही कोई क्रिकेट प्रेमी होगा जो ट्रेविस हेड के बारे में ना जानता होगा। यह वही बल्लेबाज है जो भारत और आईसीसी ट्रॉफी के बीच 2 बार खड़ा रहा और हर बार भारत से जीती हुई बाजी छीन ले गया। दोस्तों हम बात करें 19 नवंबर 2023 की, तो इस तारीख को हर भारतीय खिलाड़ी याद रखा होगा। और अभी हाल ही में 1-2 दिन हुआ 19 नवंबर को बीते हुए,
तो ऐसे में कौन सा भारत में क्रिकेट प्रेमी हो जो उस तारीख को भूल सकता है। 2019 के जो वर्ल्ड कप का फाइनल था उसमें ट्रेविस हेड ही ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने भारतीय टीम के मुंह से उस जीत को छीन लिया था। अगर ट्रेविस हेड उस टीम में नहीं होते, अगर उनका विकेट गिर गया होता तो शायद 2023 वर्ल्ड कप का जो फाइनल है वो भारत के नाम होता। अब दोस्तों हम हेड की बात कर रहे हैं तो हेड भारत के गेंदबाजों के खिलाफ बल्लेबाजी करना उनको काफ़ी पसंद है और भारत और बीजीटी ट्रॉफी के बीच भी ये बल्लेबाज एक बार फिर सामने खड़ा हुआ था। उनका घर में प्रदर्शन 2021 के बाद से काफ़ी खतरनाक हो गया है। हेड ने 14 पारियों में खेली गई 21 पारी में कुल मिलाकर 1082 रन बनाए हैं और इस दौरान उनका एवरेज 54.10 का रहा है, जिसमें उन्होंने अपने इस 21 पारियों में 4 शतक जड़े हैं। हेड ने 87.46 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए जो टेस्ट फॉर्मेट में सबसे तेज़ है। अगर हम दोस्तों इस स्ट्राइक रेट की बात करें तो बहुत सारे ऐसे बल्लेबाज हैं जिनका ये स्ट्राइक रेट ओडीआई में रहता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम चौथे खिलाड़ी की बात करें तो वो हैं उस्मान ख्वाजा, जो भारतीय टीम के लिए एक बार फिर काल साबित हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम के ओपनर उस्मान ख्वाजा का घर में जो रिकॉर्ड है काफ़ी अच्छा रहा है। उनके साथ ही खिलाड़ी डेविड वार्नर के साथ उन्होंने कई मजबूत साझेदारियां की हैं, जिनके बदौलत उनकी टीम मजबूत स्थिति में पहुंच जाती थी और सामने वाली टीम के जबड़े से मैच का जो जीत थी वो छीन लेती थी। ख्वाजा का खेलने का जो अंदाज है वो दर्शनीय भी है। जिस तरह से वो गेंद की लाइन में आकर खेलते हैं वो ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज रिकी पोंटिंग की याद दिलाता है। खैर ये तुलना गलत होगी, लेकिन इनकी इसी अंदाज की बदौलत उन्हें कई सारी शानदार पारियां भी खेली हुई हैं। घर में साल 2021 के बाद उन्होंने 12 मैचों की 22 पारियों में 1001 रन बनाए हैं। अगर हम ख्वाजा की बात करें तो उन्होंने ये जो रहे 1000 रन बनाया है, इसमें उन्होंने 52.68 का इस दौरान उनका एवरेज रहा है, जिसमें उनके बल्ले से 3 शतक भी निकला है। इसके अलावा दोस्तों पांचवा और जो अंतिम खिलाड़ी होगा जो भारत के लिए सबसे बड़ा काल साबित हो सकता है वो है एलेक्स कैरी। अगर इस दौरान किसी भी टीम में संकट मोचन जिक्र किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स कैरी का नाम सबसे ऊपर आएगा। उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ उस दौरान दिया जब उनकी टीम मुश्किल में दिख रही थी। टेस्ट में यह कहना गलत नहीं होगा कि गिलक्रिस्ट के बाद अगर कोई सदा हुआ विकेटकीपर बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया को मिला है तो वह एलेक्स कैरी ही है। कैरी की बात करें तो कैरी के पारी के अंत में आकर स्कोर बोर्ड को संभालने का काम करते हैं। साल 2021 में अपने टेस्ट डेब्यू के बाद से ही कैरी ने 15 मैच खेले हैं, जिसमें उनके बल्ले से 576 रन निकले हैं, जो एक लोअर ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर एक अच्छा माना जाता है। उन्होंने इस दौरान एक शतक भी जड़ा है। उन्होंने भारत के खिलाफ टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल की दूसरी पारी में 66 रनों की अहम पारी खेली थी, जिससे उनकी टीम को जीत भी मिली थी। अब दोस्तों अगर हम बीजीटी की बात कर रहे हैं तो इस बार बीजीटी की सीरीज काफ़ी रोचक होने वाली है। कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर ने कोशिश की है कि वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों को लेकर जाएं। भारत के पास बल्लेबाजों की अच्छी खासी टोली है, लेकिन गेंदबाज कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा फीके नज़र आते हैं। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को छोड़ दिया जाए तो भारत के पास अनुभवी गेंदबाजों की कमी है। भारत के पास अपना ट्रेडिशनल स्पिन अश्विनी और जडेजा हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की पिचों पर स्पिन गेंदबाजों की जो भूमिका है वो बहुत कम ही नज़र आती है। वहाँ पर जो तेज़ गेंदबाज हैं वही ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। भारत के पास तेज गेंदबाज में आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी जैसे खिलाड़ी हैं, जिनके पास कुल मिलाकर लगभग 10 टेस्ट मैच का अनुभव है और वो भी घरेलू मैदान पर। ऐसे में दोस्तों इन खिलाड़ियों से उम्मीद लगाना कि वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आते हैं और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों पर कहर बरपाएंगे तो ये बिल्कुल गलत होगा। सभी खिलाड़ी काफ़ी काबिल हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में स्थितियां जो हैं भारत के मुकाबले काफ़ी अलग होती हैं। गेंद में रफ्तार होने के साथ साथ ही सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करना भी जरूरी है। ऐसे में कम अनुभव वाले गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को ज़्यादा तकलीफ नहीं दे पाएंगे, जिसका फ़ायदा वो इस सीरीज में उठा सकते हैं। रोहित शर्मा पहले टेस्ट में नहीं खेलेंगे, उनकी जगह पर कप्तानी जो है जसप्रीत बुमराह को सौंप दी गई है। और इसमें कई ऐसे खिलाड़ी हैं भारत के जो चोटिल हो चुके थे, जिसमें शुभमन गिल का नाम है और वो इस टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में नहीं खेलेंगे। तो ऐसे में दोस्तों अब यह भी देखना ज़रूरी है कि रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में और शुभमन गिल की गैर मौजूदगी में कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी किस्मत चमकेगी और वो दो खिलाड़ी भारत के पहले मुकाबले में खेलते नजर आएंगे। वैसे तो भारत के इस मुकाबले के लिए भारत की ये टीम गई हुई थी ऑस्ट्रेलिया में खेलने, जिसके खिलाड़ी थे रजत पाटीदार, उनको रोक लिया गया है शुभमन गिल की जगह पर। वहीं
डोमेस्टिक क्रिकेट के राजा कहे जाने वाले अभिमन्यु ईश्वरन को भी रोक लिया गया है, जो वहाँ पर रुके हुए हैं। तो ऐसे में दोस्तों देखना यह भी ज़रूरी होगा कि अभिमन्यु ईश्वरन, जिनका डोमेस्टिक क्रिकेट में रिकॉर्ड काफ़ी शानदार रहा है, तो क्या अब ये भी देखना ज़रूरी है क्या इन सभी खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलता है, या फिर जो भारतीय टीम है बिना किसी रिस्क के साथ अपने पुराने और अनुभवी खिलाड़ियों के साथ उतरना चाहेगी। अगर दोस्तों आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर करिएगा।